आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello students, we are given a question here. Let A1, A2 and A3 be the three AP, okay, with the common difference D, having their first terms as A plus 1 and A plus 2. ये तीन AP दे रखे अपन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन A1, A2 and A3 और तीनों के जो कॉमन डिफरेंस है वो तो D है और फर्स्ट टर्म क्या दे रखे हैं यहाँ पर A और A प्लस 1 और A प्लस 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में, लेट A कॉमा B कॉमा C बी द 7th 9th एंड 17th टर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज, ओके, रिस्पेक्टिवली A1, A2 एंड A3 सच दैट ये जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दे रखा है अपन को A7 1, सेकेंड रो है अपनी 2B 17 1, फिर थर्ड रो अपनी C 17 1 प्लस 70 is equals to 0. If A is equals to 29, then the sum of 20 terms of an AP whose first term is C minus A minus B and common difference is D by 12 is equal to, okay. तो देखो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, सेवेंथ टर्म, ठीक है। तो सेवेंथ टर्म का मतलब A7 इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है अपन को, A दे रखा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, देखो फर्स्ट सीरीज के लिए तो है, तो फर्स्ट सीरीज के लिए ये कितना हो जाता है A, इसका फर्स्ट टर्म तो A था, प्लस सेवन टर्म है तो 60, ठीक है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली नाइन्थ टर्म मतलब A9, तो वो कितना हो जाता है बच्चों, यहाँ से सॉरी ये डायरेक्ट ही लिख सकते हैं ना अपन इसको, तो ठीक है। तो A9 कितना हो जाएगा यहाँ से, A9 तो वो सेकंड सीरीज के लिए एक तरह से है ना, तो उसका सेकंड सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो तो A प्लस 1 है, प्लस नाइन्थ टर्म में तो मतलब 8D, ठीक है। और ये किसके इक्वलेंट दे रखे हैं यहाँ पर, सॉरी A के इक्वलेंट था ये, इसलिए A लिखा था यहाँ पर, ये B के इक्वलेंट है, ओके बच्चों। आगे देखते हैं, लेट्स से सेकंड इक्वेशन, और जो A17 ये क्या है अपना C के इक्वलेंट है, तो ये इसमें देखो ये किसका 17 टर्म किसका, A3 का, तो A3 का जो फर्स्ट टर्म है वो तो A प्लस 2 है, तो यहाँ लिख दिया A प्लस 2 प्लस, और ये 17 टर्म में तो यहाँ पर कितना आएगा 16D, और ये लेट्स से दिस इज द इक्वेशन थर्ड। नाउ अब अपन को क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो ये जो डिटर्मिनेंट है ना, इसको सॉल्व करने के लिए करते पहले, तो ये कितना दे रखा है A7 1, यहाँ पर कितना है ये 2B 17 1, C 17 और 1, ठीक है। और ये कितना है प्लस 70 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन इक्वेशन बना सकते हैं, चलो तो बनाते हैं। किस तरह से इक्वेशन बनेगी, देखो कि ना A टाइम्स ऑफ, यहाँ पे देखो 17 टाइम्स ऑफ 17 माइनस 17, तुम 17 माइनस 17 फिर माइनस 7 टाइम्स ऑफ, ये कितना आता है 2B टाइम्स ऑफ 1 मतलब 2B माइनस C टाइम्स ऑफ 1 इज C, फिर प्लस 1 टाइम्स ऑफ 2B टाइम्स ऑफ 17 मतलब 17 दूनी 34, तो 34B माइनस ये कितना आता है 17C प्लस, और ये वाला तो 70 था इज इक्वल टू 0, तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, माइनस ये कितना आता है बच्चों, देखो यहाँ पर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 17 सॉरी 7 टू जा 14, तो 14B, फिर ये कितना आता है बच्चों यहाँ पर प्लस 7C, फिर प्लस 34B माइनस 17C प्लस 70 इज इक्वल्स टू 0, तो 34B माइनस 14B मतलब 20B, 7C माइनस 17C मतलब माइनस 10C प्लस 70 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो अपन का क्या निकलता है 2B माइनस C प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ कि C माइनस 2B, ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 7। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 4। नाउ अब अपन क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ से कि ना मैं अगर इस इक्वेशन 4 को पुटिंग इक्वेशन 4, ओके इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 क्या थी अपनी, इक्वेशन थी A प्लस 2 प्लस 16D इज इक्वल्स टू C, A प्लस 2 प्लस 16D इज इक्वल्स टू C था, तो C की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 2B प्लस 7, ये इस तरह से लिख दिया मैंने। आगे देखते हैं अपन यहाँ पे, तो देखो एक तो ये चीज आ गई, उसके बाद क्या निकल के आता है अपना कि ना यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ A प्लस 16D इज इक्वल टू 2B प्लस 7 माइनस 2 मतलब 5। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 5, ओके स्टूडेंट्स।
अब और इक्वेशन 2 क्या दे रखी है, a प्लस वन प्लस एट डी इज इक्वल टू बी, a प्लस वन प्लस एट डी इज इक्वल टू बी। वी कैन चेक अगेन, a प्लस वन प्लस एट डी इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूं मैं क्या, कि a प्लस एट डी इज इक्वल टू, ठीक है, ये a प्लस एट डी की वैल्यू कितनी आती है, b माइनस वन आ जाती है। इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट इसी को रहने देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे अब। तो किस तरह सॉल्व करने में आएगा, इसको मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ LHS RHS में, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या निकल के आता है, ये अल्टीमेटली अपन को a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 8d और 16d है ना, तो इसलिए अपन इसको 16d में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 2a प्लस ये कितना आता है 16d इज इक्वल टू 2b, और ये माइनस 2, ठीक है। तो ये कितना है, इसको भी इरेज कर देते हैं अपन। तो यहाँ पर देखो माइनस, फिर माइनस माइनस माइनस, तो कितना निकल के आएगा, a माइनस टू ए मतलब माइनस ए, 16d माइनस 16d 0 इज इक्वल टू 2b माइनस 2b 0, फिर 5 माइनस ऑफ माइनस 2 मतलब 5 प्लस 2 मतलब 7, ठीक है। तो यहाँ से अपन के पास क्या निकल के आता है, माइनस इज इक्वल टू 7 है, तो a की वैल्यू आती है बच्चों 7 के इक्वलेंट। अगर अपन की ये वैल्यू इस तरह से आ चुकी है, तो अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, देखो a इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू क्या थी, देखो a क्या था स्टार्टिंग से अपना, a प्लस 6d था ना, है ना। तो यहाँ पर अब मैं निकाल सकता हूँ a इज इक्वल्स टू a प्लस 6d, a प्लस 6d, ठीक है। और a की वैल्यू अपन को क्या दे रखी थी स्टार्टिंग में, देखते क्वेश्चन में a की वैल्यू 29 दे रखी थी, देखो यहाँ पे है ना। तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो a की वैल्यू 29 इज इक्वल्स टू कैपिटल A की वैल्यू माइनस 7 प्लस 6d, तो 6d इज इक्वल्स टू 36, और d इज इक्वल्स टू है 6। तो d की वैल्यू 6 आ गई अपने पास। चलो अब अपन क्या करना है, फर्स्ट टर्म होना चाहिए ना, फर्स्ट टर्म यहाँ पर लिखते हैं अपन, देखो फर्स्ट टर्म है ना जो अपना, वो होना चाहिए क्या, c माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो c की वैल्यू और a की वैल्यू और b की वैल्यू ये किस तरह से निकलती है, तो बिफोर प्रोसीडिंग टू सी ए बी, मतलब c माइनस ए माइनस बी, अपन को क्या निकालना पड़ेगा, अब c की वैल्यू और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले तो देखो b कितना था अपना, फ्रॉम इक्वेशन 2 b था अपना a प्लस वन प्लस एट टाइम्स ऑफ d, ठीक है बच्चों। तो देखो b कितना था, ये कितना है फ्रॉम इक्वेशन 2, मैं इसको लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। आगे देखते हैं b इक्वल्स टू, a की वैल्यू अपन ने अभी अभी निकाली है, क्या थी वो, माइनस 7 के इक्वलेंट थी, तो माइनस 7 प्लस वन प्लस एट टाइम्स ऑफ d कितना अपना 6 है, तो b इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो 8 8 6 48, फिर 48 और माइनस 7 प्लस वन मतलब माइनस 6, तो 48 माइनस 6 मतलब 42। और अपन बी और सी का रिलेशन जानते थे, सी माइनस टू बी इज इक्वल्स टू 7, सी माइनस टू बी, तो टू बी इज इक्वल्स टू 7, तो c माइनस 84 इज इक्वल्स टू 7। तो c की वैल्यू कितनी आती है, 84 प्लस 7 मतलब 91। नाउ अब निकालते हैं अपन क्या, c माइनस a माइनस b, तो c की वैल्यू 91, ठीक है, माइनस a की वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने, देखते हैं a की वैल्यू सॉरी गिवन ही थी 29, माइनस b की वैल्यू 42, तो 91। ओके स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं, देखो क्या 91 माइनस 29 कितना होता है 62, और फिर माइनस 42 मतलब 20। ये कितना आ गया अपना फर्स्ट टर्म होना चाहिए, जो भी एपी आएगी अपनी अब उसका फर्स्ट टर्म होना चाहिए, और उसका जो कॉमन डिफरेंस था वो कितना होना चाहिए d/12। तो d की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी अपन ने, 6 निकाली थी ना, चेक कर सकते हैं वापस से, d की वैल्यू थी जो अपनी 6 निकाली थी अपन ने, ठीक है। तो यहाँ 6 डिवाइडेड बाई 12 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो सम ऑफ 20 टर्म्स, तो सम ऑफ 20 टर्म्स किस तरह से निकलेगा, एस एन कितना होता है n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस वन टाइम्स ऑफ d। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं क्या किस तरह से, कि s ऑफ 20 इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म एक तरह से कितना है अपना 20 है, प्लस n माइनस वन मतलब 19 टाइम्स d की वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसे, देखो तो कितना आएगा, एस 20 इज इक्वल्स टू, ये आता है 10, और ये कितना आता है 2 2 जा 4 सो 40 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आता है 9.5। तो एस 20 इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ
49.5। तो S20 इज इक्वल्स टू कितना आता है बच्चों, 495। ठीक है, तो अपन निकल सकते हैं हैंस सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, फर्स्ट 20 टर्म्स is 495, and this is gonna be our final answer of this question. That's all. Thank you. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।